इन प्रॉब्लम्स में क्या होगा, देयर विल बी थ्री क्वांटिटीज इन्वॉल्व. वी आर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. देयर विल बी वी एम, velocity of man with respect to ground, and there will be vrm, velocity of rain with respect to man. सारा क्वेश्चन इन्हीं तीन पैरामीटर्स के इर्द गिर्द घूमेगा. ठीक है. अच्छा, एक वर्टिकल प्लेन होगा, एक वर्टिकल प्लेन होगा. ठीक है. जी डाउनवर्ड है इसमें मान लो. तो रेन इसी वर्टिकल प्लेन में या तो वर्टिकली फॉल कर सकता है, नहीं तो किसी एंगल पे फॉल कर सकता है. समझ पा रहे हो? या तो वो यस सीधा सर। गिर सकता है या किसी एंगल पे गिर सकता है. और हमारा जो आदमी होगा वो भी इसी वर्टिकल प्लेन में चलेगा. उसका जो मोशन होगा, या तो वो इस डायरेक्शन में चल सकता है हॉरिजॉन्टली, या तो हो सकता है यहाँ कोई पहाड़ हो तो वो उस पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहा होगा या उस पहाड़ से नीचे उतर रहा होगा. लेकिन रेन का वेलोसिटी और आदमी का वेलोसिटी सेम वर्टिकल प्लेन में होगा. ये हमारे क्वेश्चन का एसेंस है, क्योंकि हमें मोशन इन टू डायमेंशन ही पढ़ना है, तो प्लेन के बाहर उसका वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं है. ठीक है. यस सर। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, द velocity of the man will be in the same vertical plane containing motion of the ring. ठीक है. और रिलेटिव मोशन से हमें एक चीज पता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन को हम लिख सकते हैं वी आर माइनस वी एम. कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है. जिसको हम लिख सकते हैं इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज वेक्टर सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड plus negative of velocity of man with respect to ground. So let's say we have a situation where rain falls making an angle theta with the ground. So this is velocity. And let's say the man walks horizontally with some velocity vm. अब अगर मेरे को वेलोसिटी ऑफ रेन कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना. वी आर तो एज इट इज रहेगा. इस वी आर में हमको क्या ऐड करना चाहिए, वीएम की नेगेटिव ऑफ वी. सर वीएम। ध्यान से देखिए यहाँ पे, वी आर में क्या ऐड हो रहा है, वीएम की नेगेटिव ऑफ वी. नेगेटिव ऑफ वीएम। अगर वीएम आगे की तरफ है तो नेगेटिव ऑफ वीएम पीछे होगा. दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट की सेम? सेम। तो मैं माइनस वीएम बना लेता हूँ पीछे. इन दोनों का वेक्टर सम मिला के हमको वी आर एम मिलना चाहिए. मतलब उस आदमी को ये रेन इस डायरेक्शन में आता है. हमेशा हमें यही वेक्टर डायग्राम क्रिएट करना होता है. क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? यस सर। एक चीज बस ध्यान रखिएगा कि आदमी जो अम्ब्रेला होल्ड करेगा वो किसके हिसाब से होल्ड करेगा. रेन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन जिधर फॉल कर रहा है कि उसको जिधर से आता हुआ दिख रहा है, कौन सा चीज डिसाइड करेगा अम्ब्रेला का डायरेक्शन? आप सर अम्ब्रेला उसको कैसे, जहाँ से आता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला
is decided by VRM. Do we agree on this? तो वो आदमी इसको बैलेंस करने के लिए अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में होल्ड करेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। डू वी एग्री ऑन दिस? यस सर। इसका मतलब है कि अगर मेरे को वी आर एम मिल गया तो मेरे को वी आर एम का एंगल मिल जाएगा वर्टिकल से। मुझे अम्ब्रेला भी उतने ही एंगल पे होल्ड करना होगा वर्टिकल से, ताकि मैं इस रेन को ब्लॉक कर सकूं। क्लैरिटी है? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व करना, उसी से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा है कि रेन फॉल्स वर्टिकली at a speed of 5 kilometers per hour. When a man starts walking to him, rain appears to make an angle 37 degree with vertical. Find the speed of man. Find the speed of. ओके, चलिए ध्यान देते हैं। हमसे बोला गया है वी आर वर्टिकल है। लेट्स से आदमी आगे जा रहा है वीएम से, तो हमको वीआर में वीएम ऐड करना है कि माइनस वीएम ऐड करना माइनस वी एम। है? तो माइनस वीएम इधर पीछे बना लेते हैं। वीआर और माइनस वीएम को ऐड करते हैं तो हमको पता है वीआरएम मिल जाता है हमको। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बताया गया है कि उस आदमी को वो वीआरएम वर्टिकल से कितने एंगल पे गिरता हुआ दिख रहा है। ये वाला एंगल कितना है, क्वेश्चन पढ़ के बताइए। उसको बारिश गिरता हुआ दिख रहा है 37 डिग्री विद दी वर्टिकल, यानी उसको वीआरएम वर्टिकल से कितना एंगल पे दिख रहा है? 53। वर्टिकल से, ये तो एंगल वर्टिकल से ही है। 37। 37। और अब आपसे पूछ रहा है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। मेरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं क्लेम कर सकता हूँ कि tan 37 डिग्री जो है वो होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो वो होगा वीएम डिवाइडेड बाई वीआर। अग्री करते हो इस बात? यस सर। 37 डिग्री मतलब हो गया 3/4। वीएम पता नहीं है लेकिन वीआर पता है 5 है, तो वीएम हो जाएगा 15/4 किलोमीटर पर आवर। ठीक बोल रहे हैं? यस सर। तो लॉजिक यही है कि आपको ये ट्रायंगल सही से बनाना है। अगर आप ये ट्रायंगल सही से बना लेंगे तो आप बता सकते हैं जो भी आपसे पूछा जाए। पहले इस पे थोड़े बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, आप एक बार ट्राई करेंगे एंड देन वी डिस्कस। लेट मी पुट दोस क्वेश्चंस फॉरवर्ड।
इनको सॉल्व करिए, आई एम राइटिंग वन मोर क्वेश्चन। इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करिए।
Final 2 minutes. Let's wrap it up in 2 minutes. Okay. चलिए, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 10 meters per second. सो 10 meters per second से रेन ड्रॉप फॉल कर to a cyclist moving on a straight road. Raindrops appear to be coming with a velocity of 20 meters per second. तो लेट्स से साइक्लिस्ट आगे जा रहा था, वीएम आगे था 20 meters per second का, लेकिन हमको तो माइनस वीएम चाहिए, तो हम पीछे बना लेते हैं माइनस वीएम। ये वीआर है, ये होगा अपना वीआर है, ये होगा अपना वीआर। और इसका वैल्यू दिया हुआ है 20 meters per second, इसको 20 meter per second से आता हुआ दिख रहा है। हमको वीएम कैलकुलेट करना। ये लिखे तो सही है क्या, देखो चेक करो। Yes, sir. तो वीएम स्क्वायर हो जाएगा 300, तो वीएम हो जाएगा 10√3। दिस वाज द आंसर वी वर लुकिंग फॉर, एंड दैट मैचेस विद ऑप्शन बी। करेक्ट। Let's look at the second one. Let me move this to the next page. सेकंड वाले का अप्रोच देखिए। A man observes, a standing man observes, तो स्टैंडिंग मैन अगर देखेगा तो उसको तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही दिखाई देगा। तो वो देख रहा है कि वीआर है अपने पास सर, इससे 20। पहले वाला क्वेश्चन में तो हाँ, वीएम तो दिया हुआ था ना, तो हम लोग नहीं माइनस वीएम, वीएम और वीएम का वैल्यू सेम नहीं होगा? वीएम कहाँ दिया हुआ? टू अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, रेनड्रॉप्स अपीयर टू कम विद अ वेलोसिटी ऑफ 20। उस आदमी को रेनड्रॉप का वेलोसिटी 20 दिख रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 20 दिया हुआ है ना। सॉरी, ओके ये सर। ये मैंने ये मैंने गलत उत्तर दिया। ठीक है। यस सर। अब इधर आ जाइए। तो अपन वी आर पे पहुंचे, तो वी आर है 30 डिग्री बनाता हुआ, और उसका मैग्नीट्यूड है 20 meters per second। अब आदमी ऐसा चलेगा सच दैट कि जब हम उसमें माइनस वीएम ऐड करेंगे तो वीआरएम को भी कितना एंगल बनाना है, 30 डिग्री, वापस से कितना बनाना है, 30 डिग्री। तो अगर आदमी पीछे चलेगा ना, तो माइनस वीएम आगे बनेगा, और तब वो रेन कभी भी वापस से वर्टिकल से 30 डिग्री नहीं बना पाएगा, हमेशा उसका एंगल 30 से ज्यादा ही होगा। अग्री करते हो इस बात से? अगर आदमी पीछे चलेगा तो जो माइनस वीएम हम लोग ऐड करेंगे, ये दोनों कभी भी ऐड होके जो वी आर एम देगा, उसका एंगल वर्टिकल से 30 नहीं हो सकता, बल्कि 30 से ज्यादा ही होगा। यस और नो? यस सर।
इसका मतलब है आदमी को आगे चलना होगा ताकि -Vm पीछे आए, ताकि Vrm फिर से 30 बना सके। डू वी अग्री ऑन दिस? ठीक है। तो आदमी को आगे चलना होगा Vm से, ताकि जब हम -Vm बनाएं तो Vrm फिर से वर्टिकल से 30 बना सके। इस बात से अग्री करते हो? यस सर। ये एंगल 60 है, क्योंकि ये 30, ये 90, तो ये 60, उसी तरीके से ये एंगल भी 60 है। व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रायंगल इज दिस? इक्विलैटरल। अगर इक्विलैटरल है तो उसका, अगर एक साइड 20 का है तो उसका दूसरा साइड भी कितने का होगा? 20। इसका मतलब Vm का वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जवाब हो जाएगा ए। आप देख सकते हो, हमें सिर्फ ये ट्रायंगल सही से बनाना है। वंस वी फॉर्म दिस ट्रायंगल करेक्टली, everything else will fall in place, right? यस सर। Let's get to the next one. Raindrop is falling, making an angle 30 degree with the vertical. So let's make it. We are making an angle 30 degree with vertical. जब आदमी चलने लगता है तो उसको रेन वर्टिकली फॉल होता हुआ दिखता है, मतलब Vrm मेरा इधर होना चाहिए। इसका मतलब है -Vm पीछे होना चाहिए, तभी तो दोनों ऐड होके Vrm देगा। इसका मतलब है आदमी एक्चुअली में आगे जा रहा था Vm से। एक बार इस डायग्राम को आप देख लो अच्छे से। कोई दिक्कत? नो सर। अब आप ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़े तो आपको Vm की वैल्यू दी हुई है 3 km/h। तो मेरा क्लेम है कि Vm/Vr इज नथिंग बट sin 30। सो 3/Vr इज हाफ। सो Vr इज 6 km/h। डू वी अग्री ऑन दिस? यस और नो? यस सर। फाइन। So this is how you tackle this problem. Okay, let me put one more. This is one of the questions, and this is the, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करें।
ओके, फाइनल 2 मिनट्स। ओके, इस एग्जांपल वाले क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। रेन वर्टिकली फॉल कर रहा है तो उसको वीआर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये वो इंक्लाइन है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अपना वीएम नीचे है तो माइनस वीएम ऊपर होगा। और वो ऐसा होना चाहिए ताकि वीआरएम हमको हॉरिजॉन्टल दिखे। इस डायग्राम को एक बार देख लो, अगर इसमें दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है। यस सर। अगर ये एंगल 37 है तो ये भी 37 है। ये 5 है तो हम लिख सकते हैं वी आर बाई वी एम विच इज 5 इज नथिंग बट साइन 37। करेक्ट। सो वी आर बाई 5 is 3 by 5, so VR is 3. Do we agree on this? यस सर। अगर अपन नेक्स्ट वाले की बात कर लें, जस्ट फॉर टू लुक एट द अप्रोच, तो t = 3 सेकेंड्स। t = 3 सेकेंड्स इसका मतलब है उस समय वेलोसिटी ऑफ द बॉय या वेलोसिटी ऑफ द मैन हो गया होगा 3√3। और वी आर कुछ रहा होगा, उसमें वी माइनस वी एम ऐड हो गया और अपने को वी आर एम मिल गया, जो कि वर्टिकली गिरता हुआ दिखता है। इसकी वैल्यू 3 दी हुई है, ये वैल्यू 3√3 है। अपने को वी आर चाहिए। वी आर स्क्वायर इज 3√3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। वी आर स्क्वायर इज 36, so VR is 6. We then mark out option C. क्लैरिटी है? यस सर। ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। बढ़िया क्वेश्चन है ये, अच्छे से सोचिएगा इसको।
Finally, 2 minutes. Let's finish it off. ओके, इसको अच्छे से समझते हैं क्योंकि इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। दो पॉसिबिलिटीज समझते हैं, ध्यान देते हैं। एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, उसको रेन 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, तो वर्टिकल से 30 डिग्री पे दिख रहा होगा। When a person begins to move with a velocity of 25 meters per second, raindrop appears to strike him at an angle of 30 degree from horizontal, मतलब 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। अब 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल दो डायरेक्शन में बन सकता है। अगर वीएम पीछे जाए तो माइनस वीएम आगे आएगा, तो भी वीआरएम 60 पे बन सकता है। और अगर वीएम आगे जाए माइनस वीएम पीछे आए, तो भी वीआरएम 60 पे बन सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि दो पॉसिबिलिटी, बताइए। दो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी है। मैं पहले पॉसिबिलिटी पे वर्क कर रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि आदमी पीछे की तरफ चल रहा है वीएम से। तो अगर वो पीछे की तरफ चल रहा है वीएम से, तो माइनस वीएम आगे बनेगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इस डायरेक्शन में, और ये टोटल एंगल 60 बनेगा। और इसको भी हम लोग थोड़ा, ठीक है, इस हाइट को मान लेते हैं एच, इसको मान लेते हैं एक्स। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं एक्स बाई एच को क्लेम कर सकता हूँ tan 30। तो एक्स बाई एच इज 1/√3। और मैं क्लेम कर सकता हूँ एक्स +25 डिवाइडेड बाई एच इज √3। एक बार चेक करिए तो, ट्राइंगल्स के थ्रू बोल रहा हूँ। परपेंडिकुलर बाई बेस इज tan 30, परपेंडिकुलर विच इज x +25, क्योंकि वो आदमी 25 से मूव कर रहा है। तो x +25 डिवाइडेड बाई एच इज tan 60 विच इज √3। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो ये कहना सही होगा, देखना एक बार। एच की जगह √3x डाल देते हैं। तो
यहाँ से x का वैल्यू आ गया 25/2। अच्छा, एक चीज और, x/VR परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज इज sin 30। सो यहाँ से जो VR का पॉसिबिलिटी है वो है 2x, which is 25 meters per second. This is one of the answers. Do you agree on this? यस सर। Perfect. अब केस टू पे चलते हैं, देखना, ध्यान देना। केस टू, केस टू में VR है इधर, इस बार VM अपोजिट तरफ है, तो -VM इधर है, और VRM इधर बना है। इनिशियली वर्टिकल से 30 डिग्री पे है, फाइनली वर्टिकल से 60 डिग्री पे है। ये अभी भी 25 का मैग्नीट्यूड रखा है। हमें VR खोजना है। ये एंगल 30 का है और ये एंगल 60 का है। मेरा क्लेम ये है कि अभी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बेस, सॉरी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज करते हैं अगर, तो sin 30 होगा। तो यहाँ से VR की वैल्यू आ जाएगी, चलेगा? चेक करिए एक बार, डायग्राम देख लो, एक बार अप्रोच देख लो, क्लियर है? यस सर। इसका एक आंसर कि दो आंसर, कौन कौन से ऑप्शन होंगे बता दीजिए। सर ए और सी। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप देखोगे जितना भी रेन प्रॉब्लम्स है उनमें खेल पूरा ट्रायंगल का है। अगर आप ट्रायंगल सही से बना लेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, इसका एक फाइनल वेरिएशन है, उसको बस दिखा देता हूँ। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। रेन पहले वर्टिकली फॉल कर रहा था 6 मीटर पर सेकंड, अचानक से विंड ब्लो करने लगा वेस्ट की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से। एक आदमी जो कि ईस्ट की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, उसको रेन वर्टिकल से कितना एंगल बनाता हुआ दिखेगा? क्लियर है? ठीक है, तो एक चीज समझना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रेन अपने को पता है। अगर मैं आपसे पूछूं फाइनल वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जब हवा चलने लगेगा तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। डू यू अग्री ऑन दिस?
अब सिर्फ वर्टिकली आएगा कि हवा की वजह से उसको एक साइड स्पीड भी मिलेगा, यस और नो? तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। कोई दिक्कत इस बात से? नो सर। और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जब इस बार निकालेंगे तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज फाइनल माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन is velocity of rain initially plus velocity of wind minus velocity of man, जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज प्लस ऑफ माइनस वी एम। तो मैंने इस चीज को इससे रिप्लेस कर दिया और इधर पे रीअरेंज कर दिया, माइनस वी एम को प्लस ऑफ माइनस वी एम लिख लिया। एक बार चेक कर लीजिए, इज दिस फाइन? यस सर। अब बस डायग्राम बना देते हैं, देखिए। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रेन पता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकल है 6। वेलोसिटी ऑफ विंड भी अपने को पता है, पीछे है 3। वेलोसिटी ऑफ मैन आगे है 5, लेकिन माइनस वीएम आगे होगा कि पीछे होगा? माइनस वीएम। सर पीछे होगा। तो और फर्दर ऐड कर देते हैं 5। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये है वी आर इनिशियल, ये है वी डब्ल्यू, ये है माइनस वी एल। हमको ये एंगल निकालना है। tan अल्फा मेरे हिसाब से है 8/6 विच इज 4/3। तो अल्फा इज 53। डू वी एग्री ऑन दिस? यस सर। तो जब विंड आ जाएगा ना तो बस विंड को इस तरह से इंकॉर्पोरेट कर लेना है। लॉजिक समझ पाए हो? यस सर। दिस इज हाउ वी टैकल रेन